सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी। आनंद संदेश जुलाई। श्री अमर ज्योति दर्शन। महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य वाणी में फरमाया है, संसार में काल और माया का ऐसा चक्र चल रहा है कि जीव गफलत की निद्रा में सोकर अपने लक्ष्य को भूल गए हैं, जिसकी वजह से जन्म जन्मांतरों से पीड़ित होते चले आ रहे हैं। जिनके पूर्वले संस्कार होते हैं, जिनमें अभिलाषा उत्कंठा होती है, वे अपनी निजी वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। वे अपनी खोई हुई वस्तु को पाकर जन्म साकार भी कर लेते हैं। ऐसी पुण्य संस्कारी रूहों के लिए कुदरत की ओर से प्रबंध होता है। उन्हें सतपथ दर्शाने के लिए समय समय पर सत्पुरुषों का अवतरण होता रहता है। सत्पुरुषों का अवतरण महज इसी काम के लिए होता है। वे जिज्ञासु संस्कारी रूहों को निज घर पहुंचाने के लिए आते ही हैं, ताकि आत्मा जो कुल मालिक से बिछड़ गई है, उसे सच्चा सुख मिल सके। श्री आनंदपुर दरबार में केवल नाम भक्ति की दौलत ही बांटी जा रही है। गुरुमुख जन अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ से अपनी झोलियाँ भर रहे हैं। जब से श्री आनंदपुर दरबार की रचना हुई है, आप सब देख रहे हैं कि यह दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। श्री मंदिर, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंद शांति धाम, ये सब स्थान गुरुमुखों के लिए भक्ति प्राप्त करने के द्वार हैं। श्री शांति भवन इसलिए बना ताकि गुरुमुख भजन अभ्यास से सुरती को मालिक से मिलाएं, जो कि विषय विकारों में फंसी हुई है। जो नाम की माला को अपनी सुरती में धारण कर लेंगे, वे अपने मन को माया के गलबे से हटाकर मालिक के चरणों में सुरक्षित हो जाएंगे। आप गुरुमुखों के अहोभाग्य हैं, जो ऐसा सुअवसर मिला है। गुरुमुख सेवा, दर्शन व सत्संग से जीवन का कल्याण कर ही लेते हैं। गुरुमुखों के उद्धार के लिए इन सब स्थानों का निर्माण किया जाता है। इसलिए सबका कर्तव्य बन जाता है कि आधिकारिक समय देकर भजन ध्यान करें, ताकि अधिक लाभ प्राप्त हो। चाहे कोई श्री आनंदपुर में रहने वाला है या कोई बाहर रहने वाला है, 1 घंटा भजन अभ्यास हर गुरुमुख के लिए अनिवार्य है। 24 घंटों में से 1 घंटा अवश्य निकालें। इसमें गुरुमुखों की बेहतरी है और जीवात्मा का कल्याण है। महापुरुषों का भी यही उद्देश्य होता है कि गुरुमुख इस सुनहरी वक्त का पूरा लाभ उठाएं। पावन श्री वचन श्रवण कर सबका हृदय रोमांचित हो गया। सबने गुरु महिमा के गीत गाते हुए श्री प्रभु जी का कोटि कोटि आभार प्रकट किया। प्रसाद वितरण हुआ। शुभ मुहूर्त संपन्न होने के पश्चात आप स्वयं भी यहाँ विराजमान रहे और सब गुरुमुखों को 1 घंटा भजन करने के लिए श्री आज्ञा फरमाई। सबने श्री दर्शन ध्यान करते हुए तेजोमयी प्रभा को अंतर्मानस में भरते हुए शांत एकांत समय में उस आत्म आनंद को पाया, जिसे हजारों वर्षों की तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्री आज्ञा अनुसार यहाँ पर प्रातः सायं नियुक्त सेवादार बाइयाँ श्री आरती पूजा करती हैं। श्री परमहंस अद्वैत मत में श्री आरती पूजा की मधुरिम ध्वनि का संबंध यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ पर बैठे हुए सभी प्रेमी तन्मय होकर हृदय में उल्लास भरते हैं। वे प्रेमी हैं बुजुर्ग माता अथवा लाचार बीमार जो श्री मंदिर में नहीं पहुंच पाते, यहाँ आकर श्री आरती पूजा का लाभ उठाते हैं।
इस शांति भवन का निर्माण हो जाने से गुरुमुख आधिकारिक समय भजन ध्यान में व्यतीत कर अपनी आत्मा का कल्याण करने लगे। ये महापुरुषों के जीवों पर अनंत अनंत उपकार हैं। गुरुमुख जन यहाँ आकर अपनी सुरती को एकाग्र कर भजन अभ्यास का आनंद लेते हैं। श्री आनंद अमृत कुंड श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री वचन फरमाए थे कि श्री परमहंस अद्वैत मत के चारों कोनों पर श्री आनंद अमृत कुंड होंगे। इन श्री आनंद अमृत कुंडों में से सब लोग चरणामृत लेंगे और श्रद्धा एवं भक्ति से पूर्ण हो जीवन का कल्याण करेंगे। इन पावन प्रवचनों को साकार रूप प्रदान करने के लिए श्री श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने श्री आनंद अमृत कुंडों की 16 अक्टूबर सन 1990 पावन कर कमलों से नींव रखते हुए अमृत तुल्य श्री वचनों में फरमाया। महापुरुषों की यह दुर्दुदगाही मौज थी कि श्री आनंदसर के परिसर में श्री अमृत कुंडों का निर्माण किया जाए। आज उस मौज को पूर्ण करने के लिए इनकी नींव का मुहूर्त किया जा रहा है। थोड़े दिनों में ही इनका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। भाइयों, भक्तानियों की ओर भी यह शीघ्र अतिशीघ्र बनकर तैयार हो जाएंगे। इन अमृत कुंडों से लोग चरणामृत पान करके अपने तन मन के रोग दूर करेंगे। तन मन को स्वस्थ रखने वाली सबसे उत्तम और अचूक औषधि है श्री आनंदपुर दरबार की सेवा। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जो सेवा फरमा गए हैं, यह समझो कि वह सेवा गुरुमुखों के कल्याण एवं उन्नति के लिए है। सही मायने में ये सच्चा सुख और सच्चा आनंद प्राप्त करने के साधन ही हैं। महापुरुष समय अनुसार इस धराधाम पर आकर परमार्थ व भक्ति का पथ दर्शाते हैं और गुरुमुखों को सदा सदा के लिए सेवा की सच्ची दात को प्राप्त करने के साधन जुटाते हैं। गुरुमुख जन इस सेवा में आकर अपना दिल लगाकर अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेते हैं। यही इस मानुष जन्म का लक्ष्य और उद्देश्य भी है। जो साधन बने हुए हैं, गुरुमुख जन इसमें पूरा लाभ उठाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।